जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम स्टाइल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। रिजवान साहब हमारे साथ जुड़े। रिजवान साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से है जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके सर, मुसलमान है अभी तक क्या छोड़ दिया आपने? मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? मतलब अभी ईमान बचा है क्या ईमान खत्म हो गया आपका? मतलब कि ऐसा भी होता है कि ईमान घटता बढ़ता भी है क्या? घटता बढ़ता भी है, खत्म भी हो जाता है एकदम, सब पॉसिबल है। कौन करता है इसको? सर हम निकल गए इस ईमान से। ईमान से आप थोड़ी निकले। अच्छा, ईमान ने हमको निकाल दिया। नहीं नहीं, बल्कि हाँ। देखिए, अगर अगर कोई इंसान ईमान उसके दिल में है तो हाँ। ईमान क्या है? एक नेमत है। ठीक है, एक ईमान क्या है? नेमत है ईमान, एक नेमत है। अच्छा, नेमत है। ओके, फिर? तो वो नेमत, जो आदमी उस नेमत की कदर करता है उसके पास रहता है ईमान, वरना तो फिर वो तो महरूम हो जाता है। तो फिर निकल जाते, मतलब निकलते हैं ना लोग, ये मानते हैं ना आप? नहीं नहीं, निकलते नहीं है आदमी। बल्कि देखिए, हाँ। ईमान जो है ना, देखिए, ईमान का मतलब होता है वो अल्लाह पर ईमान रखना, अल्लाह की इबादत करना। ठीक है। अच्छा, मैं एक मिसाल देता हूँ। पहले मैं अल्लाह पे ईमान रखता था, रसूलुल्लाह पे ईमान रखता था। अब मेरा ईमान खत्म हो गया है, मतलब मैं अब अल्लाह को ना खुदा देखिए मानता हूँ, ना देखिए मैं, रसूलुल्लाह को जी रसूल जी, मानता हूँ। जी तो ये साहिल क्या भाई, मामला हुआ है जी मेरे साहिल, साथ? जी जी साहिल भाई, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा। देखिए, अल्लाह जो है खुदा, ठीक है, हम उसकी हम्म। इबादत करते हैं, हम उसकी क्या कहते हैं, परस्तिश करते हैं। तो अल्लाह की हम्म। मर्जी के बगैर हम उसकी इबादत नहीं कर सकते, समझे क्या? अगर हम उसकी इबादत करते हैं, हम तो सर ये पॉइंट तो हम बोल बोल के थक गए कि अल्लाह की मर्जी के बिना एक इंसान इबादत नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे मुल्ला हजरात और यहाँ पे जो मोमिन हजरात आते हैं, बल्कि अभी जब मैं अपना नेक्स्ट पॉइंट रखूंगा तो तुम खुद अपने इस पॉइंट से हट जाओगे। तो वो तो कहते हैं कि नहीं, फ्री विल है इंसान में, अल्लाह की मर्जी दर्जी नहीं है, इंसान को फ्री विल अल्लाह ने दी है। तो अगर अल्लाह की मर्जी के बिना एक इंसान इबादत नहीं मतलब, करता, दैट देखिए मीन्स उसकी मेरे, फ्री विल तो देखिए खत्म हो गई। मैं मेरा मकसद देखिए, मेरा मकसद ये है कि इंसान के मन की मर्जी नहीं चलेगी। अच्छा, इंसान अगर इसको चाहेगा कि डिस्कशन चलो, को, रिजवान साहब, ये डिस्कशन को आगे बढ़ाने से बिल्कुल, पहले ये बताइए, आप नमाज पढ़ते हैं? अगर आपको कोई शक है तो फिर बताएं, आपको क्यों नहीं लगता पूछ कि मैं रहा नहीं हूं मैं, पढ़ता? नमाजें पढ़ते हैं। मैं क्या कोई अल्लाह हूं जो मुझे पता चलेगा आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अब तो याद सुना दे प्यारे भाई। अच्छा, इससे आपको कि वजह बताएं आप थोड़ा। वजह ये है कि इधर कुछ ये स्ट्रीम जो है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए है, सिर्फ मोमिन हजरात जुड़ सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, या कुछ बार क्या होता है कि नॉन मोमिन हजरात, सिर्फ उनको हमसे बात करनी होती है, इस वजह से वो मोमिन नाम रख के जुड़ जाते हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म के जरिए से कोई नॉन मोमिन आके अपने आप को मुसलमान बताए और फिर वो इस्लाम को और खड्डे में डाले। तो हम चाहते हैं कि मोमिन हजरात ही आके बात करें। तो हम एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं उनसे कि एटलीस्ट कुछ बुनियादी चीजें भी उनको ठीक है, आती है ठीक या नहीं आती। ठीक अगर आप ये ठीक दावा ठीक कर रहे हैं कि आप नमाजी है ठीक है, तो आपको अतहियात तो आना चाहिए। ठीक है, तो फिर सूरत सुना देता हूँ। सूर्य कौसर। कौन सी सूरत में? सर सूर्य सूर्य कौसर तो कौसर। 3 लाइन की है। लेकिन
लेकिन एक मुसलमान एक मोमिन के पढ़ने में और एक अत्तहियात नहीं काफिर के आती पढ़ने में आपको? फर्क यार क्या होता हमारे यहाँ पे जो नॉन मोमिन हजरात है उनको भी सूरह फातिहा याद हो गई है। है? अरे भाई कुरान में सुनाता हूँ, कुरान से बढ़कर क्या है, आप कुरान सुनो ना। कुरान कुरान की जब कोई मैं बड़ी सुना सूरह देता हूँ तो सुनाए, सूरह गाशिया सुनाए। अरे भाई सुनो, हर आदमी सूरह, हाफिज या तो फिर हर आदमी अरे तो कम से कम दस भाई पंद्रह सूरह लंबी, तो आदमी याद अरे रखता है तो ना। सुनो सुनो, तकासुर सुना दे। ठीक है ठीक, अरे भाई सुनो 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 आप, हाँ ठीक है आप पहले सूर्य कौशल सुन ले, फिर अगर आपको तसव्वुफ ना हो तो फिर आगे आगे बात करेंगे। ठीक है, अऊज़ु बिल्लाहि सुनाइए। मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्न शानिअका हुवल अबतर, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। चलिए कोई मुश्किल नहीं। हाँ भाई, तो छोटा सा हम डिस्कशन आपकी वो बात पे करेंगे, उसके बाद हमें असल डिस्कशन पे जाना है। आपने ये कहा कि अल्लाह की मर्जी के बिना एक इंसान उसकी इबादत नहीं कर सकता, राइट? नहीं नहीं, मतलब कि देखिए मेरा ये मकसद नहीं है कि अल्लाह, मेरा मकसद ये था कि अगर हम इबादत करते हैं तो उसमें अल्लाह की मर्जी होती है, मेरा मकसद ये है। अरे भाई, हम लेकिन इबादत करते हैं उसमें सुनो अल्लाह की भाई मर्जी मेरा होती है। देखिए मेरा, अच्छा, मेरा सवाल, रिजवान भाई, अगर अल्लाह की मर्जी ना हो तो क्या हम इबादत कर सकते हैं? अच्छा मतलब कि अल्लाह की मर्जी नहीं है कि आप अल्लाह की इबादत करो, हाँ जी। यही तो कहना क्या चाहते हैं फिर, ना आप? हाँ मेरा यही सवाल मेरा है। आपका सवाल आपने मैं आपसे कहा हम पूछता हूँ, इबादत आप यही मेरे करते हैं, मैं इसमें आपसे यही देखो, पूछना आपकी, तो देखिए हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, अल्लाह देखो, जी आपका मैं यही जवाब दे रहा हूँ कि अगर अल्लाह नहीं चाह रहे हैं कि वो इंसान अल्लाह की इबादत करे जिसको अल्लाह नहीं चाह रहे हैं, तो फिर अल्लाह जब नहीं चाह रहे तो फिर बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात होगी, तो फिर वो इबादत, तो उसको तौफ़ीक ही नहीं मिलेगी ना अल्लाह की तरफ से। जब अल्लाह चाहेंगे तो ही थैंक तो यू सो तौफ़ीक मिलेगा मच, ना अल्लाह की इबादत की। थैंक यू सो मच। भाई ने कहा कि अगर अल्लाह नहीं चाहे, अल्लाह की तौफीक ही ना हो उस शख्स को कि वो उसकी इबादत करे, तो वो उसकी इबादत नहीं कर सकता। तो भाई, हाँ, जब तो अल्लाह हिदायत की, हिदायत पर है। हाँ जी, बोले, बोले। हाँ, जी, तो मेरा सवाल आपसे ये है, बोलें। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं टोटली अग्री करता हूं आपकी इस बात से। तो मुझे ये बताइए कि अगर अल्लाह की मर्जी के बिना एक इंसान इबादत नहीं कर सकता, तो फ्री विल तो खड्डे में चले गया। अब उस शख्स की क्या गलती है? वो इबादत अल्लाह की नहीं कर रहा, जबकि अल्लाह खुद नहीं चाह रहा है, उसकी मर्जी नहीं है कि ये इबादत करे, तो उसकी क्या नहीं, गलती है उस शख्स नहीं की? देखिए पहली, नहीं, अल्लाह नहीं चाह रहे, ये किसको पता चल रहा है कि अल्लाह नहीं चाह रहे? या आपको पता चल रहा है या भाई, किसी को किसी पता को चल रहा है कि पता अल्लाह नहीं चले या चाह रहे? नहीं चले, बात ये नहीं है कि नहीं, किसको नहीं, पता चल रहा है या नहीं चल रहा है। हाँ, मेरे भाई सुनो, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर हाँ, कोई इंसान कोई इंसान इस चीज़ का दावा कर रहा है कि भाई क्या कहते हैं कि अल्लाह नहीं चाह रहा बोल के मैं इबादत नहीं कर रहा, तो उसको साबित करना पड़ेगा कि भाई अल्लाह नहीं चाह रहे। अरे भाई अल्लाह की तरफ से इजाज़त है, अल्लाह ने पैदा ही किया इबादत के लिए। अब अगर वो नहीं इंसान लेकिन, अल्लाह की तरफ से क्या कहते हैं कि दोनों रास्ता है कि भाई तुमको क्या कहते हैं कि सारा चीज़ का अंजाम है, तुम इबादत करोगे तो तुमको ये मिलेगा, अगर तुम गद्दारी करोगे और क्या कहते हैं कि गैर की इबादत करोगे और अल्लाह से क्या कहते हैं कि अल्लाह के साथ शिर्क करोगे, दूसरों को क्या कहते हैं कि दूसरों खुदा मानोगे, तो फिर उसका अंजाम भी है, सब कुछ है। अब उस बंदे पर है कि वो जो इख्तियार करे। अगर कोई बंदा ये कह रहा अच्छा, है कि अल्लाह की मर्जी नहीं है तो फिर उसको साबित करना पड़ेगा। अच्छा, अभी आपने अभी जो बात की है वो पूरी कॉन्ट्रडिक्शन के साथ बात की है, और मुझे मालूम था कि आप आगे जाके चेंज होंगे जब मैं अगला सवाल करूंगा। आपने खुद यहाँ पे कहा था कि अल्लाह की मर्जी ना हो तो कोई उसकी इबादत नहीं कर सकता। अब आपने अपना स्टेटमेंट पूरा चेंज कर दिया है और आप कह रहे हैं कि ये तो इंसान के ऊपर है, अल्लाह ने उसको इबादत के लिए भेजा है, वो चाहे तो कर हाँ सकता है, तो चाहे तो जाहिर, नहीं कर सकता है। देखिए, मतलब हाँ तो अल्लाह का हाँ तो दखल नहीं है। देखिए, हाँ नहीं नहीं, अरे दखल की बात नहीं है। देखिए आप एग्जाम देने जाएंगे हॉल में, तो आप अगर वहां पर एग्जाम देने जाएंगे, आप वहां पर उल्टा सीधा भरेंगे, उल्टा सीधा पेपर में लिखेंगे, तो क्या आपको उस वक्त क्या कहते कार्रवाई की जाएगी क्या? वो तो उस वक्त तो आपको फ्री रहता है कि आप जो करे वो तो फिर एग्जाम जब पर्चा चेक नहीं, होगा उस लेकिन टाइम फिर अगर वो जो अंजाम आएगा। टीचर ये दावा करे, टीचर अगर ये दावा करे कि मैं जब तक नहीं चाहूंगी मेरा स्टूडेंट जो है वो सही आंसर नहीं लिख सकता,
तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। एग्जाम में अगर टीचर टीचर से का कोई ये लेना देना दावा नहीं ना। हो कि देखिए मेरे मैं भाई जब तक सुनो, नहीं चाहूंगी देखिए तब तक ये, तो फिर एग्जाम क्या भाई चीज का, सुन ले, तो फिर एग्जाम क्या चीज का? अगर एग्जैक्टली टीचर ही एग्जाम सब क्या कुछ चीज चाहता का, तो फिर यही तो, एग्जाम का। भाई यही तो प्रॉब्लम है इस्लाम में, कि एक बार तो दावा ये करता है अल्लाह कि भाई मैं जिसको गुमराह कर दूं उसको कोई सीधी रास्ता नहीं दिखा सकता। एक बार तो उसका दावा ये है। फिर उसके बाद वो हाँ एग्जाम का, टेस्ट का जो दावा करता है, नाटक करता है। ये दोनों कॉन्ट्रडिक्शन है, दोनों बात नहीं कर सकते। मेरे या भाई तो सुनो, मेरे गुमराही भाई का सुनो, दावा ना मेरे करे, भाई सुनो, गुमराह करने का मेरे दावा भाई ना सुनो, करे, या तो टेस्ट का दावा ना सुनो, करे, दोनों सुनो, कॉन्ट्रडिक्टरी बात है। सुनो, सुनो, एक बात कह रहा हूँ, ठीक है? आपको हाँ एग्जाम्पल, आपको क्या कहते हैं कि आप एक कारखाना चला रहे हैं या फिर आप कोई चीज बना रहे हैं, ठीक है? मान लीजिए कि हाँ आप अपने हाथों से कोई क्या कहते हैं कि चीज बना रहे हैं, कोई मान लो कि खिलौना बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, हाँ, मैं ओके, बना रहा हूँ, समझ हाँ लीजिए। तो अब ओके, आप मेरी खिलौना मर्जी बना है, रहे हैं। मैं हाँ, हाँ एग्जाम्पल मैं बता, एग्जाम फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई चीज मिट्टी से ओके, बना रहा हूँ या खिलौना बना रहा हूँ, ठीक है? अब मेरी हम्म, मर्जी है, मैं चाहूँ तो उसको तोड़ दूं, मैं चाहूँ तो उसको क्या कहते हैं कि अच्छे से क्या कहते हैं कि उसको प्रोफेशनल तरीके से उसको बाजार में अच्छे कीमत में बेचूं, ठीक है? ये चीज मैंने हाँ बनाया है, मेरी मर्जी, मैं उसके साथ जो चाहूँ करूँ, चाहे तो मैं उसको तोड़ू फोड़ू, उसको क्या कहते हैं कि दलील कर दूं, मैं चाहूँ तो एग्जैक्टली, उसको इज्जत दे दूं। जी एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूं कि यही हाल आपके अल्लाह का है। मर्जी सारी अल्लाह की चलती है। उसने जिसको गुमराह किया उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता, नबी भी हिदायत नहीं दे सकते, वो सीधे रास्ते पे नहीं आ सकता। अगर अल्लाह ने डिसाइड कर दिया है कि इसको मुझे जहन्नम में फेंकना है, उसको दुनिया की कोई ताकत जन्नत में नहीं डाल सकती। आपने बिल्कुल सही कहा, ये आपका अल्लाह जो है वो नार्सिसिस्ट है, सैडिस्टिक है। ये अपनी मर्जी से देखिए, करता है। और उसके बाद सुन ले भाई, सुनो, सुनो, फिर यार सुन तो ले बात। अब फिर से तुमने कॉन्ट्रडिक्शन कर दिया अपनी बात पे। अब जब खेल पूरा उसकी मर्जी पे है तो फिर टेस्ट कहां से आया? टेस्ट में तो फ्री विल होना चाहिए कि आप जिस तरीके से आपने जो प्रिपरेशन किया है उस हिसाब से आप आंसर या तो सही लिखेंगे या गलत लिखेंगे। फिर अल्लाह की मर्जी दर्जी कुछ नहीं चलेगी। ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी बात कर रहे हैं आप। या तो अल्लाह की मर्जी नहीं होना चाहिए, एक देखिए मेरे भाई, या एक तो फिर मैं टेस्ट नहीं आपसे होना मैं चाहिए। आपसे एक बात कहूँगा, सुनिए, आप हाँ, बीच में जो अंग्रेजी अल्फाज बोल रहे हैं, अगर उसको हिंदी या उर्दू में बोलना बोलेंगे तो मेहरबानी होगी, इसलिए कि ताकि समझने में दोनों सही रहेगी। दोनों इख्तिलाफी बात है। दोनों साजिद हाँ, साहब आपका वेलकम है। ये ऑपोजिट बात को उर्दू में क्या कहेंगे? हम इख्तिलाफी बात ही कहेंगे, मुतारिद कहेंगे, क्या कहेंगे? इख्तलाफी बात को। हाँ, इख्तिलाफी बात है। आप इनको कॉन्ट्रडिक्शन समझ में नहीं आ रहा। ये इख्तिलाफी बात है कि आप ये कह रहे हैं वो अल्लाह है, उसकी मर्जी, जिसको चाहे हिदायत दे, जिसको चाहे गुमराह करे, जैसा उसको जलील करे, उसको इज्जत दे। जब आप ये एक टाइम पे बात कर रहे हो, फिर आप फ्री विल का दावा नहीं कर सकते हो, फिर टेस्ट टेस्ट की बात नहीं कर सकते हो, क्योंकि अल्लाह जिस तरीके से चाहेगा बंदा उस तरीके से अमल करेगा। उसके पास अब इख्तियार नहीं रहा। ये दोनों इख्तिलाफी बात है। आपने बिल्कुल। दोनों बात कही है जो कि कॉन्ट्रडिक्शन है, दोनों सही नहीं हो सकती है। अब आप खुद डिसाइड करें कि इस बात में अल्लाह सही है या उस बात में अल्लाह सही है। तजाद है ना भाई दोनों में। तजाद, थैंक यू साजिद, तजाद है दोनों बात में। जी रिजवान साहब, शौक लगा है रिजवान जी साहब। आप मेरे को देखिए भाई, मेरे को क्यों शौक लगेगा? देखिए क्योंकि तो पहली आपको बात उल्टी की, बातें करनी है ना। देखिए देखिए, पहली देखिए, मैं जो हूँ ना, मैंने क्या कहते हैं कि इस्लाम को अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहते हैं कि अकायद और ईमानियत के साथ पढ़ा है, समझे क्या? ये तो फेल हो आप गया ना इंसान इधर है, तो, मेरे लेकिन तो नहीं 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 नहीं, आप तो इंसान है। अगर शैतान भी आए ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम क्या कहते हैं कि इस चीज को जानते हैं कि क्या कहाँ भटकना है, कहाँ क्या कहते हैं अपने आप पर काबू रखना है, यहाँ समझे क्या? आप पे तो इंसान है। आपकी मदद तो नहीं कर रहा, आप तो फंस गए। आप दो तजाद वाली बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात कर रहे हैं, आप फंस चुके हैं। आप पहली बात, आपने मैं टाइम पे नहीं बोला मैं अल्लाह कहाँ की फंस मर्जी है, फिर आप बोल रहे टेस्ट है। देखिए मेरे भाई सुनिए, मैंने क्या हाँ, कहा कि यहाँ सब कुछ अल्लाह की मर्जी है, ठीक है? फिर वही बात, हाँ फिर समझ टेस्ट का रहे ही हैं? कहा जब अल्लाह की मर्जी है तो।
जी यार अगर मैं ये क्या बोल दावा रहा हूँ? करूं कि मेरी मर्जी है मैं स्टूडेंट को पास करूं या फेल करूं, मेरी मर्जी के बगैर स्टूडेंट पास नहीं हो सकता, अगर मैं ये दावा करूं तो ये फिर टेस्ट का। नहीं, ये दावा को अच्छा मतलब कि अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि अंजाम मैं जो दूंगा, ये कह रहे हैं अल्लाह ताला। ये दावा कहाँ लिखा हुआ है कि तभी हम कहे अंजाम ना देंगे? कि अल्लाह की मर्जी है। आपने ये कहा कि आपने क्या कहा कि एग्जाम टीचर है कि वो चाहे तो क्या कहते फेल करे या पास करे, आप ये कह रहे हैं। ऐसा तो अल्लाह की तरफ से दावा है नहीं। ठीक है, क्या है जो अल्लाह का दावा आदमी क्या है? जैसा क्या, अरे भाई जिंदगी में जो इंसान जैसा अमल करके जाएगा उसको उसको वैसा ही समरा मिलेगा। कुरान कहता है क्या अल्लाह भाई, की कुरान मर्जी कहता पीछे है नहीं है? वो वतइज़्ज़ु मन नहीं, एक तशा मिनट। व तज़िल्लु ए- मन तशा। साजिद इनको देंगे, वो देंगे पहले इनका क्योंकि अच्छा। ये जब से जो है ना बात को हम्म, अपने एक बार ये बात कर रहे हैं, एक बार वो बात कर रहे हैं, हमको अभी दलील में जाने की जरूरत ही नहीं है, पहले ये अपना स्टैंड ओके। क्लियर करे कि इनका दावा बिल्कुल। क्या है ना? बिल्कुल। ये जब से अल्लाह की मर्जी कर रहे थे, अब फिर से ये चेंज हो गए कि नहीं इंसान के ऊपर है। तो पहले ये दावा करे कि फिर इंसान के मामले में अल्लाह की कोई मर्जी का दखल नहीं है ना, उसकी हिदायत गुमराही अरे का कोई भाई दखल है क्या नहीं है? सुनो, सुनो मेरे भाई, यहाँ पर इंसान की मर्जी की बात मतलब नहीं है। यहाँ पर अल्लाह ने मैं दो अल्लाह चीज की दिया मर्जी है। की बात कर रहा हूँ। इख्तियार करना, इख्तियार करना इंसान को है। इंसान, अल्लाह ने अकल भी दिया, सब कुछ तो दिया उसमें है, अल्लाह की ठीक है, मर्जी अच्छा इन्वॉल्व बुरा नहीं है? सब। जी अल्लाह की मर्जी फिर इन्वॉल्व नहीं है ना उसमें? किसमें? अल्लाह की अरे मर्जी है ना। इंसान जो भी अल्लाह की काम मर्जी करे। दोनों में। अरे अरे सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर अल्लाह की हाँ, मर्जी दोनों में। अगर वो माना उसमें भी अल्लाह की मर्जी, नहीं माना उसमें भी अल्लाह की मर्जी। अगर माना तो अल्लाह की तरफ से क्या कहते हैं कि उसको क्या कहते हैं कि जो मतलब अच्छा बदला मिलेगा सुनो वो भी सुनो अल्लाह को, अल्लाह की तरफ से भाई मिलेगा। भाई और अगर नहीं भाई माना भाई तो जो भी बुरा सुनिए बदला मिलेगा वो भी अल्लाह की तरफ भाई से मिलेगा। भाई भाई, मेरी मर्जी से मुराद ये है कि अल्लाह की मर्जी अगर उसको गुमराह करना है तो क्या इंसान के इख्तियार में है कि वो हिदायत पे आ जाए? मैं इस मर्जी की बात कर रहा हूँ। पहली बात की देखिए, तकदीर जो है ना, तकदीर आज तक कोई नहीं जाना है, ठीक है। अगर कोई ये दावा कर सकता है कि भाई अल्लाह ने मुझे गुमराह किया है, तो फिर वो क्या कहते हैं कि तो फिर हम उनसे अरे बात मैं करते हैं। हम इंसान के दावे की बात नहीं कर रहा भाई, मैं पूछ रहा हूं कि अल्लाह जिसको गुमराह कर दे, क्या इंसान के इख्तियार में है कि वो हिदायत पे आ जाए? अरे भाई कैसे आ सकता है? जिसको क्या कहते हैं कि रब्बुल नहीं आ आलमीन सकता ना? गुमराह करे तो उसको हिदायत कौन देगा? नहीं आ सकता ना? तो फिर इंसान की मर्जी तो खत्म हो गई। बिल्कुल नहीं। जब अल्लाह उसको गुमराह कर देगा और उसके पास इख्तियार ही नहीं है कि वो हिदायत पे आ जाए, तो इंसान की मर्जी, उसका फ्री विल तो खत्म हो गया। अकल वो नाम अरे की उसी चीज को है तो आप बोलते में? हैं अल्लाह, उसके तो पास पावर है वो इंसान। वही तो बोल, अकल ना। अरे भाई तुम क्या, तुम देखो यहाँ पर, देखो यहाँ मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। यहाँ पर अल्लाह ने क्या कहते हैं कि सबके लिए नहीं है। अगर किसी को अगर अल्लाह ताला किसी को अगर मतलब के एग्जाम्पल, अल्लाह अगर किसी को जहन्नम में डालना चाहते हैं तो वो फिर वो मतलब कि वो जिसको डालना चाहते हैं उसी को डालेंगे। यहाँ पर सबको नहीं है कि अल्लाह ताला क्या एग्जैक्टली। कहते हैं कि तो सबको पूरा अल्लाह जिसको जहन्नम में डालना चाहते हैं, क्या इंसान अच्छे काम करके जन्नत में जा सकता है जिसको अल्लाह जहन्नम में डालना चाहते हैं? अब मैं आपको आयत भी पेश करूंगा, जो आप कह रहे हैं ना वो सेम अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया हुआ है, वो मैं पेश भी करूंगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अल्लाह जिसको जहन्नम में डालना चाहते हैं, और अल्लाह ने तो वादा किया है कि वो जहन्नम को इंसान और जिनों से भर देगा, ठीक है? तो अल्लाह जिसको जहन्नम बिल्कुल। में, बल्कि ऐसा कहता है मैंने तो कुछ लोगों को बनाया ही इसलिए है कि मैं उनको जहन्नम में डालूं। तो जिसको हाँ अल्लाह बिल्कुल। ने जहन्नम में डालने के लिए ही बनाया है, क्या वो अपने इख्तियार के साथ अच्छे काम करके जन्नत में जा सकता है प्यारे भाई? इसका जवाब दो। जब अल्लाह की मर्जी है जो, वो फिर वो आदमी कितना भी अच्छा अमल करेगा फायदा क्या? जब अल्लाह की मर्जी है तो फिर थैंक वही यू, होना है ना। थैंक यू। तो उसके प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। वो आ चुके ले, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे प्यारे, हमारे दिलों की धड़कन, फर्शी सलाम के साथ इनका इस्तकबाल करते हैं। एडम साहब बहुत बहुत इस्तकबाल है। ये क्या मैं देख रहा हूँ, जालीदार टोपी आपने पहनी हुई है?
ये क्या नाम मांग चेंज रहा कर है? लीजिए लाला जी। अस्सलाम वालेकुम, नाम चेंज करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल जन्नतुल वालेकुम हराम वल दोज़कुल हलाल। मंबाइल इल्म वल हिल्म वल इकराम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रिज़वान, फुरकान, हम्मान, नान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सारे माशाअल्लाह। लोग एडम साहब का जरा चैट में भी वेलकम करें। एडम साहब, मैं रिजवान भाई टोटली कंफ्यूज हो चुके हैं, तो इनका थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने इनसे एक सवाल किया है। भाई हजरत रिजवान भाई भाई, देखिए साहिल भाई, हजरत साहिल साहिल भाई मैं इज्जत कंफ्यूज माफ। नहीं हूँ। मैं आया था इन्हीं के लिए, इनको हाँ, बताने के लिए कि अरे इनके वाह, नबी ने भी कहा है कि कोई भी बंदा अपने कर्मों की बेस पे जन्नत में नहीं जा सकता। क्या ये इनकार करते हैं इस बात से? हाँ, मैं वही उनसे सवाल कर रहा हूँ कि अल्लाह ने क्योंकि जिसको जहन्नम के लिए ना ही ना ना बनाया ना है। ना मैं भी ना यही ना कह ना ना अरे ना चलो ना एडम ना ना साहब, आप ना अपने ना हिसाब से ना बात साहिल करो, साहब, चलो। ना साहिल साहब, देखिए इन्होंने कहा था कर्मों की बेस पे जाना है। हम हमारे नबी ने कहा कर्मों की पहले बेस पे तुम जन्नत देखिए जा ही नहीं सकते। देखिए लोगों ने पूछा या साहिल भाई मोहम्मद तुम भी नहीं जा सकते? हमारे नबी ने कहा साहिल हाँ भाई मैं भी नहीं जा सकता अपने कर्मों की बेस पे जी जी, रिजवान भाई जन्नत। बोलिए, आप बोलिए। सवाल किया आपसे एडम साहब ने, मैं, आप मैं क्या उसका जवाब? एक गुजारिश ये करना चाहूंगा। मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा कि देखिए अभी मैं एक मतलब के बात करता हूँ तो एक मेरा उसूल है कि आप मेरे से मुखातब रहेंगे या एडम भाई मुखातब रहेंगे, एडम ताकि साहब क्या कहते रहेंगे। हैं कि मैं चुप हो तो गया फिर भाई, ये लो मैं म्यूट पे चला गया। एडम साहब के सवाल का जवाब दे दो। ठीक है एडम भाई पूछें। सर सिंपल सा, आपने कहा था लोग अपने कर्मों की बेस पे जन्नत जाएंगे। मैंने कहा आपके नबी ने कहा था कि वो भी अपने कर्मों की बेस पे जन्नत नहीं जा सकते। नहीं नहीं भाई देखिए भाई मैंने जन्नत का कुछ नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि देखिए अंजाम वही होगा जो इंसान अंजाम क्या कहते हैं जन्नत को अमल ही कहते करेगा, हैं ना। ठीक है। अंजाम जन्नत को ही देखिए कहते हैं ना, पहली अंजाम इस बात दुनिया में तो नहीं मिलता ना। तो भाई देखिए सिंपल सी मैं बात है, आपसे क्या साफ आप, हाँ मैं बता रहा हूँ आपसे सवाल। आपने भी पूछा देखिए था क्या इंसान मैं अपने कर्मों की बेस पे जन्नत अचीव कर सकता है, हाँ या ना? नहीं नहीं कर सकता ना। देखिए भाई सब नहीं कर अल्लाह सकता। की मर्जी, नहीं नहीं देखिए। साहिल साहब, क्लियर साहिल साहब, हाँ वापस आ जाए, इनको वापस देखिए रिवर्स गियर लीजिए, मैं चुप कर रहा हूँ। खत्म हो गई। कर्मों की बेस पे नहीं है साहिल साहब, कुछ अल्लाह की एडम मर्जी की बेस के ऊपर है। एडम भाई साबित हो गया, दुनिया हो आखिरत हो। एडम भाई मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, देखिए अल्लाह की मर्जी है, ठीक है। अब आमाल जो है ना, आमाल अल्लाह की मर्जी को क्या कहते हैं कि बदल नहीं सकती, ठीक है। इंसान को अमल करते रहना चाहिए, ठीक है। ये तो सहाबा को ये सवाल क्या आप मैं कोई आज कर ऐसा रहे हैं 1400 क्या मैं साल। कोई ऐसा क्या मैं कभी भी कोई ऐसा अमल कर सकता हूँ जिसमें अल्लाह की मर्जी ना हो? एडम भाई मैं आपसे एक दरखास्त कर रहा हूँ कि देखो आप ये सवाल आज कर रहे हैं, बल्कि 1400 साल सर पहले मैं सहाबा ने सिंपल सी बात क्या करता हूँ, कहते हैं कि सर नबी सिंपल सल्लल्लाहु सी अलैहि वसल्लम बात से ये करता हूँ सवाल ना। कर चुके हैं। सर देखे 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 सर सर कहानी नहीं ना, सिंपल सिंपल बातें करते हैं ताकि लोगों को भी समझ लगे, आपको भी समझ लगे, मेरे को भी समझ लगे। क्या मैं कोई ऐसा अमल कर सकता हूँ जो अल्लाह ने नहीं चाहा? सिंपल सिंपल सवाल। मतलब क्या कहना चाहते हैं इससे? मैं, अल्लाह ने कहा कहना कि क्या मैंने चाहते हैं कुछ आप? और करना है लेकिन मैं कर रहा हूँ कुछ और, क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए अल्लाह ताला यहाँ पर देखिए एक ये चीज सर है सिंपल कि सवाल है आपको यार। अल्लाह ताला देखिए ने सर कहानी बना रहे हैं आप, कहानी बना रहे हैं। मैं सिंपल सी बात करता हूँ। अल्लाह ने लिखा है मेरी नहीं नहीं किस्मत अरे में अल्लाह ने कि मैंने इस जगह पे एक तक नमाज पढ़नी है, ठीक है? और अगर मैं नमाज नहीं ना नहीं नहीं पढ़ूं, नहीं, क्या ये देखिए पॉसिबल है यहीं पे मेरे लिए? तकदीर एडम भाई देखिए यही तकदीर का मामला बदल जाता। आप यहीं पर बात के रुख को बदल दें। देखिए इंसान जो करने वाला है वो अल्लाह ने लिखा है, ये नहीं कि अल्लाह लिखा ने है, लिखा वेट है नहीं, बोल के रुक इंसान जाओ रुक करेगा, जाओ रुक ठीक है। जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। जो भी मैंने करना है वो अल्लाह ने लिखा है, राइट? हाँ मैंने मुर्तद होना अल्लाह ने लिखा है, राइट? हाँ अल्लाह को पता है ना पहले से। पता पता नहीं है, उसने लिखा है। पता होना डिफरेंट चीज होती है। पता होने का मतलब ये है नहीं कि यानी मुझे, यही हेलो भाई, यही चीज हेलो भाई, हेलो यहीं भाई, पर बात भाई खत्म हो आगे रहा से बोलने से पहले है। सुन लो मेरी एडम बात। भाई सुनिए, एडम मेरी भाई बात सुनिए पूरी सुन लो, मेरी सुनो बात मेरी पूरी बात। सुन लो। जी जी बोले पहले बोले मेरी बात बोले। पूरी सुन लो। अल्लाह ने हाँ बोले। लिखा है तो मैंने किया है, करेक्ट? अल्लाह ने बाद में लिखा है या पहले लिखा है? हेलो? बोलो भाई। जी जी बोले। हाँ मैं एडम देखिए साहब, आप नोटपैड यहीं मैं पर निकालूं? तकदीर सर नोट पर निकाल लें सर, हेल्प हो जाएगी इनकी इनकी है ना, हेल्प वो हेल्प भाई हेल्प। ने जो जो स्पीकर स्टेटमेंट दिया स्पीकर हम लिख भाई के रख लेंगे। स्पीकर भाई
यहीं पर तकदीर, देखिए यहीं पर मामला खत्म हो रहा है। एडम साहब आपका सवाल बोलिए, मैं लिख लेता हूँ और सर उसके बाद सवाल फिर मेरा भाई यह है कि मैं मुर्तिद हुआ हूँ, ठीक अल्लाह ने सर भाई, लिखा हुआ था तो हुआ हूं ना। भैया ये जी क्या हुआ रिजवान साहब, है ना? हाँ है, मुझे बस इस बात का जवाब चाहिए। अल्लाह ने लिखा था तो मैं मुर्तद हुआ था, नहीं तो नहीं ना हो सकता था। हाँ तो ये जवाब दे दे। ये तो अपनी बात को पहले ही कॉन्ट्रडिक्ट बहुत बार कर चुके हैं। देख देखिए देखिए एडम भाई, आप यहीं पर बात नहीं समझ रहे हैं, आप कोई और बात कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, आप अभी तक मेरी बात नहीं समझे। मैं आपसे कहना चाहूंगा एडम भाई, मेरी बात आप तक पहुंच रही है? आ सर रही है भाई, बोल भी आप सवाल रहे का हैं जवाब सर। दें। जवाब दे दे। अरे भाई देखिए, आपने यहाँ ये कहा है कि मेरा मुर्तद होना था बोल करके अल्लाह ने क्या कहते हैं कि लिखा है। देखिए भाई, अल्लाह ने लिखा बोल के मैं मुर्तद हुआ, आप ये कहना चाहते हैं। बात यहाँ ये है कि अल्लाह को पहले से पता है आप आगे जाके क्या करोगे नहीं करोगे, ये सब कुछ अल्लाह को पहले से पता है। अल्लाह ने वो चीज को लिखा है, ठीक है। ये नहीं कि इसका अल्लाह ने मतलब लिख है, दिया है बोल इसका के मतलब आपको सुनो होना सुनो है। सुनो 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 भाई, सुनो आपका सुनो। जवाब मैंने नोट डाउन कर लिया है, हाँ। अल्लाह को पता है इस वजह से लिखा है। आपका जवाब आ गया। अभी एडम साहब का सवाल सुने आप। अच्छा, जो पता है और लिखा है ना, इसका मतलब है अल्लाह को आवाज वेरिएबिलिटी लिखनी शायद चाहिए आपके थी। नेटवर्क प्रॉब्लम है। नहीं, आप में प्रॉब्लम है सर। इसका मतलब है अल्लाह को वेरिएबिलिटी लिखनी चाहिए थी। जी आवाज नहीं, आवाज भाई कट मेरी रही है आवाज सही आपकी। है? सही है एडम साहब, इनके वहां ओके से भाई, प्रॉब्लम आपके है। इंटरनेट में मसला। आप जी अब आ रही थी आपकी आवाज, अब बोले। मैंने कहा भाईजान, अल्लाह ने एक ही चीज लिखी थी ना कि मैं मुर्तिद हूंगा, उसने पॉसिबिलिटी लिखी थी कि मैं मुर्तिद नहीं होऊंगा। अगर मैं ये कर लूं तो मुर्तिद नहीं होऊंगा, क्या उसने अल्लाह ऐसी पॉसिबिलिटी लिखी थी? सुनिए, अरे अल्लाह ने एक ही चीज नहीं लिखी है बल्कि तमाम चीजें लिख दी हैं। देखिए आप अभी आप मुर्तद है, ठीक है, अभी आप मुर्तद है। क्या पता कि अल्लाह ने क्या कहते हैं कि आप मरने से पहले क्या कहते हैं कलमे के साथ अल्लाह के पास जाएं। एक सेकंड, किसे आवाज है? यार भाई, ये पहले बहुत सारी सिंपल सी चीजें बात हैं, ये इंसान बता दो पैदा मुझे। मेरी अरे भाई, अरे भाई, कहानी कम प्लीज। क्या अल्लाह ने मेरे बारे में वेरिएबल अकाउंट्स लिखे थे, या एक ही अकाउंट लिखा था और मैं वही करूंगा जो उसने लिख दिया? देखिए भाई, तकदीर का मसला जो है ना बंदे के इख्तियार में नहीं है या बंदा जान नहीं सकता। इसलिए आप ये सवाल अल्लाह से पूछे, बंदे मेरे के से ना इख्तियार, पूछे। बेहतरीन बेहतरीन, पॉज हो गया। ना तो मेरे इख्तियार में है तकदीर, ना मैं बदल सकता हूँ तकदीर। तो भाई मैं कठपुतली हूँ। थैंक यू सो वेरी जानना मच, आपने जानना आंसर दे दिया। साहिल जानने साहब, की इनका बात कर। आंसर लिखे। मैं बदल सकता हूँ तकदीर? कह क्या दो कि लिखा मैं है एडम तकदीर भाई साहब? बदल सकता हूँ। अच्छा, इन्होंने लिखा है जी कि इन्होंने क्या आप बोला है तक कि तकदीर ना मैं जानता हूँ ना बदल सकता हूँ। मैं इन्हें कह रहा हूँ कि मैं तकदीर बदल सकता मैंने हूँ, नहीं बदल सकता ना, इसका मतलब भाई है। मैंने भाई यार मैंने भाई, ये आपने इस्लाम के तकदीर मुताबिक, के बारे में मेरे इस्लाम से के पूछा, मुताबिक, जबकि मैं एक इस्लाम के मामूली मुताबिक, बंदा हूँ। तकदीर अरे मामूली बंदे को छोड़ो यार, हदीसों में लिखा हुआ है। इस्लाम के मुताबिक तकदीर को मैं बदल सकता हूँ कि नहीं, हाँ या ना? वरना मैं तुम्हें हदीसें दिखाता हूँ कि नहीं बदल सकता, अल्लाह ने कलम सुखा दिया हुआ है। पहली बात कि आप मुझे तकदीर की तारीफ बता दे, फिर मैं बताऊंगा कि आप बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते। यार तुम अब बोंगिया मारने पे आ गए हो ना, खत्म होगी गेम। आप तकदीर जिस कहते हैं तकदीर फेट के को। बदलने की सुनो, बात मैं कर रहे बता हैं, देता हूँ, तकदीर आप कहते हैं वो मुझे फेट को। बताएं। सुनो, बता रहा हूँ, सुपर डंगर, सुनो बता रहा हूँ। अब तू 2 नंबरों पे आया तो कोई मसला नहीं। तकदीर कहते हैं फेट को। फेट का मतलब है एवरीथिंग व्हाट आई विल डू इज इट प्री रिटन। उसको हर चीज जो मैंने करना है, मेरे हेलो, एक एक कदम, मैंने अगर रेप किया तो भी लिखा हुआ है। हर चीज जो मैंने करनी है वो लिखी हुई है, और वो तकदीर कहलाती है। क्या हो गया साहिल, भाई? मेरी आवाज आ रही है? हाँ इसका आपकी आ इंटरनेट रही है गया। रिजवान। अच्छा गए, डिस्कनेक्ट हो गए। चलिए, इन्होंने कई मर्तबा जो है वो अपने स्टेटमेंट चेंज किए हैं। और तकदीर तो अल्लाह ने पहले ही लिख दी थी भाई। हाँ और साहिल, यार इस मैं असल में मामले आया को किसी और वजह से था। मैं हाँ असल में किसी और हाँ वजह से आया था। जब इसने कहा था ना कि नहीं, मैं असल में उस वजह से जंप किया था कि नहीं, तुम अपने कर्मों की बेस के ऊपर जन्नत जाओगे। इसने लफ्ज बोला था, तुम्हारे जो काम है ना उसकी वजह से तुम्हारा जन्नत जहन्नम लिखी है अल्लाह ने ना, तुम अपने हाँ, कामों से जाओगे। मैं असल आ में गए उस वजह भाई। से आया था फौरन, हम्म। और ये फिर बदल गया।
इतना अरे भाई बदलता है इन्होंने यार, इतना कई बदलता है। कई सारी चीज जो है ना इन्होंने बदली है। एक अच्छा, हमको असल में एडम साहब आज के टॉपिक पे भी बात करना है, मोमिन हजरात भी है, इनसे एक फाइनल चीज हम पूछते हैं ताकि ये मसला सॉल्व हो जाए, फिर आज के टॉपिक पे बात करेंगे। रिजवान भाई, आवाज आ रही है आपको जी जी अभी? बोले। जी अच्छा, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, आ रही है, आ रही है। रिजवान भाई, मैं एक हदीस आपके सामने पेश करता हूं, ठीक है? ओके। अच्छा, रिजवान भाई, ये बताइएगा कि हजरत आदम ने जो नाफरमानी की थी, ठीक है, तो उन्होंने अपनी फ्री विल से की थी या किस्मत में लिखा हुआ था इस वजह से उन्होंने किया था, यानी उनकी गलती नहीं थी या उनकी गलती थी, क्या मानते हैं आप? भाई मैंने आपसे कहा ना, तकदीर अल्लाह की मर्जी के मुताबिक कोई इंसान नहीं कर सकता है कुछ भी। अच्छा, उसमें आदम की गलती थी खत्म, खत्म कि साहिल, नहीं थी? खत्म। अल्लाह की मर्जी के अलावा तो कुछ क्या, नहीं हो सकता, इसने कह दिया। आदम तो की फिर गलती फ्री नहीं विल थी। खत्म हो गई? आदम की गलती नहीं थी रिजवान भाई? भाई अल्लाह की मर्जी के सिवा कोई इंसान अपने आप क्या कहते हैं कि अल्लाह की मर्जी के खिलाफ कर सकता है क्या? अगर तो अल्लाह फ्री कुछ विल और खत्म चाहते हो हैं गई ना हजरत फिर? आदम डन। फ्री विल खत्म हो गई, जी फ्री विल खत्म हो फ्री गई, फिर विल। इंसान की क्या अरे गलती है? मेरे भाई सुनो, अच्छा हाँ, ठीक है, अगर अच्छा ठीक है ये चीज। अरे भाई मैंने आपसे कह रहा हूँ ना कि अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ने अपने बंदों को पैदा किया, अल्लाह अपनी मर्जी चलाएंगे अपने बंदों पर। तो ये तो खत्म हो गया, फ्री विल मत बोलो ना, कम से कम फिर बोलो ये कैसा अजीब खुदा है जो जिसके अंदर इंसाफ नाम की चीज ही नहीं है। खुद ही फ्री विल, खुद ही उसकी तकदीर में जहन्नम लिखता है और फिर उसी को दोष देता है कि तू गलत काम किया। अरे जब तूने खुद ने लिखा कि तू जहन्नमी है, तो उस बंदे की बेचारी की क्या गलती है? उसको हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में सड़ा रहे, कैसा अल्लाह यार? कैसे खुदा की इबादत करते हो? किसको तुम खुदा मानते हो यार? क्या तुम लोग अरे दिमागी यार आप अफामता समझ नहीं से रहे, भरे देखो हुए हो? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो मैंने यही कहा आपसे कि अल्लाह को पता है कि इंसान क्या करने वाला है। देखिए अगर हाँ, कोई अगर जहन्नम तो जा रहा उसके है ना कोई इंसान इंसान, की तो गलती, वो चलो एक करके उसके लास्ट ट्राई, बदले में जा रहा है। रिजवान भाई, रिजवान भाई, वो लास्ट ट्राई, जी लास्ट ट्राई। अभी आपने फिर से चेंज कर दिया अपना स्टेटमेंट। आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह को चूंकि पता है इंसान क्या करने वाला है, इस वजह से उन्होंने लिखा है। अच्छा, अगर अल्लाह को पता है इस वजह से अल्लाह ने लिखा है, तो इंसान जो गलत काम कर रहा है वो इंसान की गलती है या किसकी गलती है? जी अल्लाह को पता था कि ये गलत काम करने वाला है, इस वजह से अल्लाह ने उसकी तकदीर में वो लिखा है। तो इस जब इंसान कोई गलत काम करेगा तो इंसान की गलती है या किसकी गलती है वो? देखिए जब अल्लाह की तरफ से वाजे सीधा सीधा है सही जवाब और क्यों नहीं गलत। देता भाई? मैं आपको इंसान की वही कह रहा गलती हूँ है ना, कि नहीं जब है? अल्लाह, मेरी बात सुनो, मेरी बात हाँ, आप यही जवाब है। अल्लाह की तरफ से दोनों चीज वाजे है, ये चीज सही है ये चीज गलत है, अब इख्तियार उसके कहाँ पे ओके। मर्जी में वाजे, है। वो कहाँ पे चाहे तो वाजे, नहीं नहीं, कहाँ पे? एडम साहब कोई मुश्किल नहीं, एडम साहब ओके, कोई मुश्किल नहीं। ओके। ओके, अल्लाह की तरफ से वाजे है क्या सही है क्या गलत है। अब इंसान अगर गलती करेगा तो वो इंसान की गलती मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? इसमें देखिए इख्तियार करने में उसकी नादानी होगी। हाँ, तो वो गलती उसकी उसकी गलती मानी जाएगी क्या नहीं मानी जाएगी? हाँ तो ये बिल्कुल, नादानी क्या कहाँ से कहते आ हैं कि गई? इंसान जी ये नादानी वर्ड कहाँ से आ क्या गया? कोई रेप कर रहा है उसकी नादानी है क्या? भाई देखिए ये इंसान जो इख्तियार, देखिए इंसान को अंजाम अंजाम के हिसाब से इंसान वो करेगा, ठीक है ना। अब अगर मैं बता रहा हूँ आपको, तो ठीक उसकी है गलती कि एक है चीज क्या का, नहीं है, इसका जवाब दे दे भाई। कोई इंसान अगर गलत काम करता है, उसकी गलती है या नहीं है उस इंसान की? अरे भाई मैं तो वही तो आपको बोल रहा हूँ कि अल्लाह ने सब कुछ रखा है। अब अगर वो उस अरे चीज पे अल्लाह को इख्तियार कर मार रहे ही हैं तो देना, कुछ इंसान की गलती है क्या नहीं है? कितना मुश्किल है ये जवाब देना। हाँ गलती है, गलती नहीं है, दो में से एक चूज करना भाई। भाई अल्लाह की मर्जी के बगैर वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अगर अल्लाह चाहते हैं, ठीक है, तो वो वही करेगा, ठीक है। अल्लाह ने लिख दिया तो है वो उसकी चीज। गलती नहीं है ना फिर? उसकी गलती नहीं है ना इंसान की? जी तो फिर इंसान की गलती नहीं इंसान है को, ना? वो अल्लाह की मर्जी के बिना अगर कुछ नहीं कर सकता, तो इंसान की फिर गलती नहीं है ना, अगर वो अरे गलत भाई काम कर रहा इंसान है के, तो? इंसान वो करने वाला है बोल करके अल्लाह ने लिख दिया है ना।
हाँ, अल्लाह तो के इंसान अल्लाह की के कहे गलती है अल्लाह क्या नहीं है? तो भाई वो अगर गलत कर रहा है तो गलत ही है ना। थैंक यू। मतलब अगर कोई काम इंसान गलत करेगा तो वो इंसान की गलती है, राइट? तो इसमें उसमें पूछने वाली क्या बात है? उस पता है है, कि इस अगर मैं वजह से पूछ रहा हूं। अभी पूछ रहा हूं। शिर्क करूंगा तो अभी गुनाह है, वो तो इंसान की गलती है ना। थैंक यू। अब ये बताओ कि आदम को, हजरत आदम को जब अल्लाह ने मना किया था कि इस दरख्त के नजदीक ना जाना, और आदम गए, और उसके बाद उनकी शर्मगाह खुल गई, सतर खुल गया, तो ये आदम की गलती थी या नहीं थी? मैं तो वही बात बोल रहा हूँ, अल्लाह के बंदे, तकदीर का मसला है। आप तकदीर के मसले को आप इस तरह से मोड़ तोड़ के भी मेरे को बोलना चाहते हैं, अरे ठीक है ना। भाई, ये चीज तकदीर को तकदीर का साइड में मसला है। रख। आदम ने जो गलती किया क्यों वो आदम की गलती तकदीर? थी या अरे नहीं भाई, थी? इस्लाम में तकदीर ही सबसे, तकदीर को क्यों साइड में रख देंगे? इस्लाम में तकदीर ही तो सबसे बड़ी चीज है। इस्लाम की क्या कहते हैं कि बुनियाद में से है, अकायद और तकदीर बुनियाद में से है। आदम ने आप जो इसको क्यों गलत साइड में काम रखोगे? किया था, इस्लाम उसको, आदम की गलती थी या नहीं थी रिजवान? अल्लाह की मर्जी थी। आदम अलैहिस्सलाम की क्यों मतलब गलती आदम की होगी? गलती नहीं थी? आदम की गलती नहीं थी? अरे भाई, अल्लाह की मर्जी थी ना वो। तो अल्लाह की मर्जी से कोई अगर रेप करता है तो जो रेपिस्ट है उसकी गलती है क्या नहीं है? अल्लाह की मर्जी वो कैसे अच्छा, मतलब कि तुमको कैसा पता चल रहा है कि अल्लाह की मर्जी है? जैसे कि आपको ये पता चला कि आदम ने जो गलती की थी वो अल्लाह की मर्जी से की थी, उसी तरीके से मुझे पता चला कि कोई रेप कर रहा है तो वो अल्लाह की गलती, अल्लाह की मर्जी से कर रहा था। ये जैसे बात आपको आदम के ये बारे में बात पता चला। मुझे आदम के बारे में खुद क्या कहते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कौन है? क्या क्या कॉल है? अरे जब इसी बात को क्या कहते हैं कि, अरे यार आप नहीं समझ। अब देखिए, ये जो चीज है ना, आप आपके इल्म में नहीं है क्या है क्या? आप इस मैं यही तो तरीके पूछ से रहा हूँ फंस आपसे। चुके हैं ना। अरे छोड़ो भाई, रिजवान आदम भाई, अलैहिस्सलाम का, अरे रिजवान जब भाई, मूसा रिजवान भाई, अलैहिस्सलाम ने जब आदम, रिजवान भाई, रुक जाओ भाई। असल में आप इतनी बुरी तरीके से फंस गए हैं ना कि आपके पास यहाँ वहां भागने का कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ आप तड़पेंगे। क्योंकि आपके साथ अभी क्या हुआ है मैं बताऊं आपको? आपके साथ क्या हुआ है अभी? एक मिनट रुकिए, मैं अभी आपको बताता मैं हूं। अब मैं अब किला अंदर ठोकूंगा, मैं दाखिल करूंगा, ऐसा किला अंदर करूंगा कि वो चीखेगा, फिर आप चीखेंगे, तड़पेंगे। अभी तो मैंने आधा किला अंदर किया है, मैंने पूरा किला अंदर करना है, और फिर आप तड़पेंगे, तड़प रहे हैं। ये वजह है, ये हो रहा है अभी आपके साथ। तो अब उस डिस्कशन को तो हम छोड़ देते हैं, क्योंकि लोगों ने देख लिया, कई बार आपने स्टेटमेंट चेंज किया। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, एडम साहब, और मेरा चैलेंज है, किसी माई के लाल ने, कोई हलाली अगर मोमिन है, कितना भी पढ़ा लिखा, मुफ्ती, अल्लामा, मुहद्दिस, फकी, मौलाना, मुजद्दिद, मेरा और एडम साहब का खुला चैलेंज है कि ये फ्री विल और हिदायत गुमराही पे हमको हरा के दिखा दो। जो इनाम चाहिए लेके चले जाना। ये ऐसा टॉपिक है ना कि तुम्हारे बापों के बाप, बल्कि अल्लाह खुद अगर आ जाए तो वो भी हमसे नहीं जीत पाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही गलत है आपके इस्लाम में। फ्री विल, हिदायत गुमराही, इतनी कॉन्ट्रडिक्टरी ये पूरी बातें हैं कि आप कभी भी इसको सही साबित नहीं करोगे। अगर आप इस तरीके से जाओगे तो दूसरी साइड में फंसोगे, अगर आप दूसरे तरीके से जाने की कोशिश करोगे तो पहले साइड से फंसोगे। ये हम मास्टरी कर चुके हैं इसमें। तो हमसे आके कभी ये सब बातें कभी नहीं करना, बहुत बुरी तरीके से फंसोगे। आज के टॉपिक पे बात करते हैं। कई सारे जो है मोमिन हजरत हमारे जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करना है। रिजवान भाई, आपको ये, आपके अंदर ताकत नहीं है भाई वो डिस्कशन हो चुका है, लोगों ने सुन लिया, आप बिल्कुल उसकी फिक्र ना करें। आपकी मेरे बात भी भाई। सुन सुनो ली। मेरी बात, कुछ बातें सुनो। मैं आपको आखिरी बात खुल्लम खुला बताना चाह रहा हूँ, खुला सा कलाम आपसे कहना खुला चाहता हूँ। खुला बता। आप, हाँ, हाँ बिल्कुल। आप ना देखिए, इस्लाम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के जमाने से अब तक उलेमा हाँ, का एहतियाती क्या कहते हैं पहलू यही रहा है कि भाई तकदीर के मसले को मत छेड़ो,
ठीक है, हम तकदीर क्या कहते हैं छेड़ेंगे। कि तकदीर का हम मतलब तुम्हारे भाई, तुम्हारे उलमा हमारे जूतों की नोक के नीचे यही है। सुनो, मेरी बात सुन लो पहले। अब तुमने जो स्टेटमेंट दिया है ना, ये बहुत सही दिया है, लेकिन वो तुम्हारे जैसे दिमागी अपंगों के लिए है कि तुम्हारे उलमा को ये बात अच्छे से मालूम है कि ये इतना कॉन्ट्रडिक्शन भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस पे से डिस्कशन ही मत करो, डोंट गो इन द डीप। क्योंकि एडम साहब, आपका क्या डायलॉग है? द डेविल Because the devil is in the detail. डिटेल, द डेविल इज इन द डिटेल। ये तुम्हारे उलमा को मालूम है, तो उन्होंने क्या कर दिया? कह दिया कि भाई ये तकदीर इकदीर के मामले में डीप में घुसो ही मत, इस पे ज्यादा डिस्कशन करो ही मत। तुम्हारे उलमा हमारे जूतों की नोक के नीचे, हम करेंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह, हम तुम्हारे ऐसे दिमागी अपंग नहीं है। हम तो सवाल करेंगे, कन्विंस करो। हम इस्लाम लाने के लिए तैयार है, कन्विंस करो ना। क्यों डिस्कशन नहीं करेंगे? राज छुपा हुआ है, ये राज devil की is in the बातें हैं। detail. द डेविल लाइज इन द डिटेल। तो तुम दिमागी अपंग हो, तुम नहीं कर सकते, हम करेंगे। अगर तुम्हारे बस की बात नहीं है, उन डंगर मौलानाओं को लेके आओ और बोलो कि इधर बैठे हैं दो मुर्तद, करो डिस्कशन फ्री विल और हिदायत गुमराही के कौन से साबित करो, विदाउट कॉन्ट्रडिक्शन इस मसले को साबित करो। तो भाई ये मामला तो आपकी बात भी सुन लिया रिजवान भाई, आपका फाइनल स्टेटमेंट भी हमने सुन लिया कि आपके उलमा ने मना किया इस पे बात करने से। क्या आज के टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं रिजवान? अच्छा, रिजवान भाई डिस्कनेक्ट हो गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 मिनट नहीं हुए वो भाग गए, उन्होंने कहा खत्म। बेहतर ही इसलिए कि भाग जाओ। नहीं, लेकिन इन्होंने अभी बहुत सही बात की एडम साहब, ये इन्होंने हकीकत बताया। रिजवान साहब मजबूर थे, उन्होंने क्या कहा लास्ट में कि हमारे उलमा हमको मना करते हैं इस बात से। तो सर ये लेके तकदीर भी आया वाले था ना, कॉन्सेप्ट। देखिए आपने सिंपल सा इससे सवाल किया था, आप देखिए सवाल इसने कहाँ से शुरू किया, खुद लाते हैं इस टॉपिक को कि यार हाँ, आपने उसको कहा था यार मैं मुर्तद हूँ, नहीं नहीं तुम मुर्तद नहीं हुए, अल्लाह की मर्जी से भाई शुरू क्यों करते हो जब तुम खत्म नहीं कर सकते? ठीक है, शुरू ही क्यों करते हो यार? तुमने सिंपल सवाल किया था, उसका जवाब देके आगे चल पड़ो। नहीं, उंगली इन लोगों को खुद होती है, टॉपिक इन लोगों ने खुद उठाना होता है, उसके बाद जब हम बात करते हैं तो तब भाग जाते हैं। असल में पता है क्या है यार, इन लोगों के मुल्लाओं ने बताया हुआ जी मुर्तद अल्लाह की मर्जी से हुए हैं, इन लोगों को अल्लाह ने खुद इनके ऊपर अपना रहम खत्म कर दिया और वगैरह वगैरह, इसलिए मुर्तद हो गए वगैरह वगैरह। अब जब हमारे पास आके वही डायलॉग मारते हैं तो हम तो पकड़ लेते हैं, भाई कैसे डायलॉग मार दिया तुमने, अल्लाह की मर्जी कहां से आ गई हमारे ऊपर? हम तो अल्लाह को कहते हैं अपनी मर्जी करके दिखा, वो आज तक कर सका। तो सर यहाँ पे मसला है, ये मुल्लाओं ने बेवकूफ बनाया हुआ है, जाहिल बनाया हुआ है, अपंग बनाया हुआ है, एंड दैट्स द रियलिटी ऑफ इट, एंड दे कांट इवन कॉम्प्रीहेंड के जाहिल बने हुए उन लोगों के हाथों में। आई डोंट एग्जैक्टली नो हाउ यार, दे विल बहुत कॉम्प्रीहेंड दिस। बेवकूफ बना है एडम साहब इन मोमिनों को। इसी वजह से मैंने स्टार्टिंग में, एडम साहब पता नहीं आप सुन रहे थे या नहीं सुन रहे थे, मैंने सर अपना मैंने गुस्सा एक एक निकालने लफ्ज के सुना बाद, सर, हाँ, मैंने एक ये एक भी कहा कि लफ्ज। भाई मोहब्बत है मुझे तुमसे यार, तुम्हारे उसमें से ही निकला हूं मैं, तुम्हारे कौम में से निकला हूं, मुझे मोहब्बत है। हम चाहते हैं कि मोहब्बत तुमको जो मुझे उन बेवकूफ बनाया जवानों गया से है, सितारों पे जो डालते हैं कमंद, अल्हम्दुलिल्लाह। है। हाय हाय हाय।